राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों आप। उम्मीद करती हूँ आप लोग लड्डू गोपाल की कृपा से भले चंगे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं वीडियो लेके आई हूँ आपके लिए। और दोस्तों, राधे कृष्णा सावरा सेठ के चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो गुरु पूर्णिमा के बारे में है। गुरु पूर्णिमा के क्या महत्व है, शुभ तिथि कब है, इसी के बारे में है। तो आइए जान लेते हैं। गुरु पूर्णिमा 2020 की जो गुरु पूर्णिमा है वो 5 जुलाई को है। इसका शुभ मुहूर्त प्रारंभ हो रहा है 4 जुलाई 2020 11:33 से शुरू हो रहा है और समाप्त तिथि है 5 जुलाई 2020 10:13 पर। दोस्तों, वर्षा ऋतु में ही गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है, क्योंकि यह जो समय होता है इसमें ना अधिक गर्मी होती है और ना ही अधिक ठंड होती है। यह मौसम बहुत ही अच्छा होता है। आषाढ़ माह की गुरु पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन गुरु पूजा का विधान है। इस दिन जिससे भी हमको ज्ञान प्राप्त हुआ है, हमारे घर के बड़े, हमारे शिक्षा देने वाले गुरु या हमारे धार्मिक गुरु जिससे हमको ज्ञान मिला है, जिसके बारे में हम ईश्वर के करीब आए हैं और जानकर, तो उनकी हमें आज के दिन पूजा करनी चाहिए। इस दिन महाभारत के रचयिता कृष्णद्वैपायन व्यास जी का भी जन्मदिन है। उन्होंने चारों वेदों की रचना की, इसलिए उनका नाम वेद व्यास भी पड़ा और आदि गुरु के नाम से भी हम लोग कहते हैं। हिंदू धर्म में 18 पुराणों का जिक्र है, जिनके रचयिता महर्षि वेद व्यास जी हैं। उनके सम्मान में ही गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी हम लोग मनाते हैं या कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, गुरु को हमारे यहाँ भगवान से भी श्रेष्ठ माना गया है। कहा गया है, गुरु गोविंद दोहूँ खड़े, काको लागे पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जी हाँ दोस्तों, गुरु को भगवान से भी श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि गुरु ही ऐसा है जो हमको भगवान के बारे में बताता है, भक्ति मार्ग दिखाता है। तो इसलिए गुरु हमारे यहाँ सबसे श्रेष्ठ माना गया है। अब बोले कि गुरु ने ही बताया तभी हम लोग ने भगवान को जाना, पर ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ गुरु जो भी हमको ज्ञान दे, वो हमारे माता पिता या हमारे बुजुर्ग जिन्होंने भी हमको ज्ञान दिया है, भगवान के बारे में बताया है, अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, जिससे हमको ज्ञान मिला है, हम अच्छे मार्ग पे हैं आज के दिन, तो वो हमारे नज़र में गुरु है। उनकी हमकी वंदना करनी चाहिए। आज के ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ गुरु नहीं है तो हम भगवान की पूजा ना करें। पहले हम गुरु बनाए, फिर वो हमको सही मार्ग दिखाएंगे, तब हम करेंगे। ऐसा नहीं है बिल्कुल। हमारे यहाँ जो भी माता पिता बुजुर्ग जिसकी भी पूजा करते हैं, वो हमको बताते हैं कि ये हमारे संकट में रक्षा करने वाले प्रभु हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी दिक्कतें आए, जो भी परेशानी आए, हम किसी से नहीं कह पाते, लेकिन हम अपनी बातें, कभी ये होता है कि गुरु के समझ या उनके बताए हुए मार्ग पे अच्छे से जाने के बाद हम अपनी बातें अपने करीबियों को, अपने माता पिता, अपने प्रभु के पास बैठ के हम सारी बातें कह लेते हैं, जो बातें हम किसी के सामने नहीं कहते। दोस्तों, मैं तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही आपको बताती हूँ कि मैं तो अपनी बातें अगर मैं किसी से नहीं कह पाती हूँ तो अपने प्रभु के सामने जाके उनसे सारी बातें मैं कहती हूँ कि ये मेरे को दिक्कत है, ये परेशानी है, ऐसा हुआ मेरे साथ। और आप विश्वास नहीं मानेंगे कि वो चीज़ कैसे ख़त्म हो जाता है, वो परेशानी कैसे ख़त्म हो जाती है, पता ही नहीं चलता। ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी परेशानी है, अब इसका क्या होगा। लेकिन जब उनके पास बैठो, सारी बातें बोलो, फिर वो चीज़ कैसे ख़त्म, इतने इजी वे में ख़त्म हो जाता है कि पता ही नहीं चलता। तो ये सब कहने का सद्बुद्धि जो होता है ना, हमको अपने बड़ों से या हमारे जो गुरु हैं, जिनको भी हम मानते हैं, तो उन्हीं से हमें मिलती है। जी हाँ दोस्तों, गुरु पूर्णिमा का जो ये पावन पर्व है, यह प्राचीन काल से ही मनाया जाता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में गुरुकुल हुआ करते थे, तो गुरुकुल के जो शिष्य थे इस दिन को बड़े श्रद्धा भाव से मनाते थे। इस दिन
गुरु की विशेष पूजा करने का आयोजन किया जाता था और उनकी पूजा की जाती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार गु का अर्थ अंधकार होता है और रु का अर्थ उसका निरोधक, इसलिए अंधकार को जो हटाए, प्रकाश की ओर जो ले जाए, वही गुरु होता है और उसी को हमको गुरु मानना चाहिए। दोस्तों, जिस दिन गुरु पूर्णिमा रहता है उस दिन हमको सुबह उठ जाना चाहिए और नहाकर स्नान करने के बाद, नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद आप भगवान विष्णु, भगवान शिव की पूजा करें, फिर गुरु बृहस्पति और वेद व्यास जी की पूजा करें। इसके बाद अपने गुरु की पूजा करें और बाद में घर के बड़ों का आशीर्वाद लें। गुरु पूर्णिमा के दिन अगर आपके गुरु आपके पास ना हो और उनकी आप पूजा नहीं कर पा रहे हैं, इस स्थिति में आप एक चौकी लें, उस पर सफ़ेद या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं और गुरु की प्रतिमा हो उसको रखें। उनको आप जल से स्नान कराएं, फिर फूल पहनाएं और तिलक लगाएं और जो भी आपने पैसा रखा है जो उनको दान देने के लिए, वो आप उनको निकाल के उनके चरणों में रखें। भेंट देने के लिए वस्त्र आदि वो रखें और मिठाई वगैरह और जो भी आपने घर में पकवान बनाए हैं वो आप भोग लगाएं। और फिर उसके बाद आरती करके आप यह पूजा समाप्त करें। पर ध्यान दें, उस दिन चंद्र ग्रहण भी है, तो मुहूर्त का ज़्यादा ध्यान देते हुए आप यह कार्य जल्दी से जल्दी पूर्ण कर लें। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो आप बताइएगा। राधे कृष्ण।